बड़ी लंबी फहरिस्त है। नगर पालिका को लूट का अड्डा समझ लिया है, वो सब रोक देगा भारत रक्षा दल। कोरोना काल में जब प्रशासन फेल हुआ, हमारे साथी एक एक घर एक एक गलियों का सैनिटाइजेशन किया। प्रदूषण किसी हिंदू को तो नहीं पकड़ता, पानी हिंदू मुसलमान सबको छूता है। हम लोग अगल बगल किसी से टक्कर नहीं मानते, इंदौर को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं, गली गली घूमते हैं, फॉगिंग मशीन लगा करके धुआं छोड़ते हैं। बारह मैं वादा कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि तुरंत से अगर कोई घूस ले लेगा तो भारत रक्षा दल अपना बैनर हटा देगा। इतनी बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। वो गलियों में इंटरलॉकिंग 6 महीने में टूट जाता है। एक तरह से भ्रष्टाचार की खेती है। और जो लोग भी पैसे के भरोसे और टिकट के भरोसे या किसी सिंबल के भरोसे सपना देख रहे हैं, सब चूर होगा। एक स्लोगन है किसी कंपनी का कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बंदर नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि करप्शन उसके पीछे हैं, मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जनता का पैसा जो लोग भी खा के बैठ गए हैं, अगर वहाँ तक हाथ पहुँचा तो बाहर निकाल दें। पार्टियों के पीछे, टिकट के पीछे वो लोग लगते हैं जिनकी जो कभी सेवा नहीं किए हों, पब्लिक के बीच नहीं लगते। जब लोकतंत्र की ये संस्थाएं गड़बड़ होने लगती है, तब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को आगे आना चाहिए। और हम लोगों को ही नहीं, सारे अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। एक तरह से भ्रष्टाचार की खेती है और इस भ्रष्टाचार की खेती का पूरा सफाया कर देंगे हम लोग। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आपको बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से सभी प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। हम लोग भी जनता के मूड को समझने की जो कोशिश में लगे हैं, उनसे बातचीत करने का सिलसिला भी हमने शुरू कर दिया है। और जनता का रुझान क्या है, कितना समझ पा रहे हैं अपने प्रत्याशियों को, इन तमाम मुद्दों पे हम जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने बातचीत करने का सिलसिला फिर से दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार सर्दियों के मौसम में जब ये हुआ था कि चुनाव होने को है, तो हमने 2-3 प्रत्याशियों से बात किया था, फिर चुनाव टल गया। अब जब से घोषणा हुई है तो फिर हम भी निकले हैं अपने जनता से बातचीत करने के लिए और प्रत्याशियों से बातचीत करने के लिए, जानने और समझने के लिए कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है और प्रत्याशियों की क्या तैयारी है। तो देर न करते हुए हम लोग हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दे होंगे और किन चीज़ों को लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं, जनता इनकी बात को कितना समझ पा रही है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। फिर से तैयारी, एक बार तो हमने बातचीत किया ही था जैसा मैंने इंट्रो में बताया, और उसके बाद दोबारा जब से घोषणा हुई तारीखों की, अब तो कोई संदेह नहीं रह गया है। तो कितनी हद तक तैयारी हुई है, और जो पिछली बार रह गया था, कुछ मार्जिन कम होने की वजह से दूसरे स्थान पे रहे आप, तो इस बार क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो है? जनता तो कह ही रही है कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट वहाँ से संभावना दिख रही आने की, तो आपकी तरफ से क्या तैयारी? हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है। रही बात चुनाव की, भारत रक्षा दल कभी चुनाव लड़ने की दृष्टि से काम नहीं करता और रोज़ हम चैलेंज मान के काम करते हैं और लगातार 365 दिन 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। तो चुनाव हम लोगों के लिए बहुत मायने नहीं, बहुत खास नहीं। तैयारी तो रोज़ है हमारी, तैयार हैं हम। तो ऐसा क्या रहा, जैसे आपने कहा कि भारत रक्षा दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाना चाहता, लोगों के ज़रूरत में, आड़े वक्त में काम आता है, सेवा करता है, सीधा सीधा कहूँ, तो ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी कि चुनावी मैदान में? पूरा तंत्र जो है हम व्यवस्था से चलता है। व्यवस्था राजनीति से चलती है, जो संस्थाएं बनी हुई हैं लोकतंत्र में उनसे चलती हैं। जब लोकतंत्र की ये संस्थाएं गड़बड़ होने लगती है, तब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को आगे आना चाहिए। और हम लोगों को ही नहीं, सारे अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि तंत्र सुधरे और व्यवस्था सुधरे, लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। अच्छा, एक बात हरिकेश जी मैं जानना चाहूँगा आपसे, अमूमन जब भी किसी प्रत्याशी से बात किया जाए, चाहे वो पार्टी के हों चाहे निर्दल हों, तो सारे लोग तो विकास करने के लिए ही आते हैं, लेकिन जनता वोट देने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और उसका दर्द अपने तरीके से बयान करती है। आप ऐसा क्या खास करेंगे, कैसे जनता को कन्वे करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि नहीं आप जीतेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा, वो परिणाम नहीं दोहराएंगे जो पिछले प्रत्याशी या जीते हुए उम्मीदवार मतलब उन्होंने दिया है, आप उनसे भिन्न रहेंगे? एक स्लोगन है किसी कंपनी का कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
तो हम लोग इस्तेमाल हो चुके हैं, हम लोगों ने करके दिखाया है। लगभग 26 साल हो गए सेवा करते करते, लोगों के लिए काम आते आते, और आजमगढ़ की जो असुविधाएं हैं, दुश्वारियां हैं, उनके लिए निरंतर हम लोग काम करते रहे। तो मेरे समझ से जनता विश्वास इसलिए नहीं कर रही हम लोगों को, और पूरा भरोसा कर रही है कि जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि करके दिखाया है। तो अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे सभी की एक उम्मीद होती है कि अगर हम किसी पार्टी से कैंडिडेट चुने जाएं तो हमारे जीतने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का एक वोट बैंक होता है। तो ऐसे में नहीं लगता कि निर्दल प्रत्याशी के तौर पे या भारत रक्षा दल से उतर के कहीं कोई कमी रह जाएगी? कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। पार्टियों के पीछे, टिकट के पीछे वो लोग लगते हैं जिनकी जो कभी सेवा नहीं किए हों, पब्लिक के बीच नहीं गए हों। रही हम लोगों की बात, किसी से लिफ्ट लेना नहीं चाहते, अपने पैरों पे चलना आता हम लोगों को। हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम खुद निरंतर लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी की दरकार नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। और आप सबको पता है, आप फील्ड में घूम रहे हैं, दिन भर जान रहे हैं, जनता की आंखें अब खुल चुकी हैं। जात, धर्म, पार्टी, सिंबल पे वोट नहीं मिलेगा, काम पे मिलेगा। सो जनता हम लोगों के साथ है। तो क्या कभी किसी ने लिफ्ट भी देने की कोशिश की? मेरे समझ से हर कोई लिफ्ट देने की कोशिश की। जितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कह लीजिए, प्रादेशिक, सारी पार्टियां इस जुगाड़ में हैं कि हरिकेश विक्रम इनके प्रत्याशी बन जाएं। लेकिन हमें जनता का प्रत्याशी बनना है, जनता के साथ रहना है, जनता के पास जनता का काम करना। नहीं आया कि चलो किसी पार्टी से ही लड़ लेते हैं, अगर पार्टियां अप्रोच कर रही हैं इस तरह से, ठीक है, बाकी काम करने का हमारा अपना तरीका, ना हम भ्रष्टाचार होने देंगे, ना करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। ये तो आप लोगों की शुरू से ही थीम रही है, आपने बड़े सारे काम किए हैं। तो आप मन में नहीं आया कि चलो किसी पार्टी से ही लड़ लेते हैं और करेंगे तो हम अपने तरीके से ही काम? मन में भी शायद नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि राजनीति में ऐसा होता है, कुर्सी के लिए लोग ऐसा करते हैं। इतना बड़ा सुअवसर मैं छोड़ रहा हूँ, लोगों को लगा कि नहीं, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लेकिन शायद मेरी वो फितरत नहीं है, मेरा वो जमीर नहीं है। मैं संघर्षों के बूते आना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि मैं संघर्षों का आदी हूँ, मत मेरी राह आसान करो। और जो संघर्ष के बूते जो फल आता है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है। रही पार्टियों की बात, पार्टियों के मामले में पार्टियां अपने तरीके से सोचती हैं। मैं चाहता हूं आजमगढ़ की जनता का काम फ्री होकर, निर्द्वंद रूप से, जैसे जनता चाहेगी वैसे होगा। इसलिए ये कर रहा हूँ, किसी की पार्टी से लिफ्ट नहीं ले रहा हूँ। ऐसे कठिन समय में, कठिन समय इसलिए हरकेश जी क्योंकि चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ हो सकता है, हम ये इसकी कल्पना नहीं कर सकते। रुपए पैसे से लेके डराना धमकाना, तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तमाम तरह की ज़्यादतियाँ भी बहुत सारे लोग कर गुजरते हैं। तो ऐसे में लगता है कि जैसे कभी कभी ये देखा गया है कि ऐन वक्त पर रुपए पैसे के दम पे जनता के मूड को बदल देना, तो क्या लगता है कि आप उन सारे मिथकों को तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, क्योंकि पिछला आपने रिकॉर्ड देखा। पिछली बार मैं मैदान में था और न 1 रुपए के दारू, न पैसा, न कोई लाभ, न कोई लोलच, न जातिवाद, न धर्मवाद, न पार्टीवाद। मैं दूसरे स्थान पे आया। इससे हम लोग उत्साहित, हमारी टीम उत्साहित है कि आजमगढ़ में ये सारी दीवारें टूटेंगी। जो लोग भी पैसे के भरोसे और टिकट के भरोसे या किसी सिंबल के भरोसे सपना देख रहे हैं, सब चूर होगा, क्योंकि आजमगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है। मैनिफेस्टो किस तरह का? पिछली बार आपका जो मैनिफेस्टो था, आपने जो घोषणाएं की थी, उसमें बंदरों का जो एक आतंक है आजमगढ़ शहर में, उससे निजात दिलाने की आपने बात कही। तब से बातें तो बहुत हुई, क्योंकि आपने चुनाव जीता नहीं तो सारी चीज़ें हो नहीं पाई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बातें की, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। तो क्या वो बंदरों वाला एजेंडा इस मैनिफेस्टो में भी है या कुछ नया है? अब वो तो जनता की ज़रूरत है, जनता परेशान है, वो एजेंडा लगातार कायम है। क्योंकि लोगों के घरों में फ्रिज खोल देते हैं, बंदर घर में घुस जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, काट देते हैं। वो सबसे चिंतित हैं। और भी सिर्फ बंदर ही नहीं, ढेर सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो हमारा करप्शन का है। बंदर नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि करप्शन उसके पीछे। कैटल कैप्चर, वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी गई हैं 10 साल पहले, वो गाड़ी उसी तरह सड़ रही है। उस गाड़ी का उपयोग नहीं हुआ, 15-20 लाख की गाड़ी वहाँ मेरे समझ से मुर्चा खा रही है। तो बंदरों का आतंक से निजात दिलाएंगे हम, नियमानुसार कार्रवाई करें। उसके लिए हम प्लान आज नहीं खोल रहे हैं, अच्छी खासी प्लान बनाए हुए हैं, जनता देखेगी और कहेगी। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपका फोकस रहेगा, जनता को उससे सीधा लाभ मिलेगा? हमारा फोकस तो पहले नगर पालिका का भ्रष्टाचार है। आप लोगों को पता है कि सबको पता है कि कोई पिता मरता है, उसके पुत्र या उसके वारिसों की वरासत दर्ज करने के लिए नगर पालिका में लंबे समय से बड़ी घूस की रेट फिक्स कर दी गई है। उस पर कोई रोक नहीं पा रहा है। मैं वादा कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि तुरंत से अगर कोई घूस ले लेगा तो भारत रक्षा दल अपना बैनर हटा देगा। इतनी बड़ी घोषणा कर रहा हूँ मैं। कतई भ्रष्टाचार नगर पालिका में नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और दूसरा बात, नगर में सफाई, नालियाँ, हर साल नाली टूट रही है, सड़कें टूट रही हैं, वो गलियों में इंटरलॉकिंग 6 महीने में टूट जाता है। एक तरह से भ्रष्टाचार की खेती है।
और इस भ्रष्टाचार की खेती का पूरा सफाया कर देंगे हम लोग। अभी इस समय आप देखेंगे नगर में वो गैस वालों ने पाइप बिछा के रखा है। नियम यह है कि जो सड़कें तोड़ी जाती हैं उसकी कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति नगर पालिका में जमा की जाती है। जिस भी संस्था का वो सड़क होती है उसका पैसा जमा होता है, तब सड़कें तोड़ी जाती हैं। करते क्या हैं, गली गली सड़कें खराब हो गई, वो बार बार तोड़ते हैं। उसका पैसा जो क्षतिपूर्ति का है वो संस्थाएं खा जाती हैं, नगर पालिका खा जाती है और भी जो विभाग खा जाते हैं। फिर उसके बाद जब बजट आता है तो उसका तो 100% खा गए, प्लस जो दूसरे बजट का पैसा है। इस समय जानकारी हम लोग 40% तक निर्माण में धांधली चल रही है। करप्शन की बात कही तो क्या इस दौरान आपने उस पर काम भी किया होगा? कुछ नज़र आया नगर पालिका का पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं कि कोई बड़ा करप्शन या कुछ इस तरह का? पिछली नगर पालिका के बारे में आपको पता है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक वो सफाई कर्मियों का बड़ा घोटाला पकड़ा था। माननीय डीएम, तत्कालीन डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह जी एडीएम थे। सत्ता को भी भेजा गया और जो अभी निवर्तमान चेयरमैन साहब थे वो एक पार्टी से जाके शामिल हो गए। उसमें मेरे समझ से 80 लाख का घपला वो फाइलों में दब के रह गया। एडीएम साहब ने मुझसे पर्सनल कहा था कि मैंने उसको संबंधित विभाग में भेज दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी कितना भ्रष्टाचार हुआ उस पर शायद बोल पाना मुश्किल है। बड़ी लंबी फहरिस्त है। नगर पालिका को लूट का अड्डा समझ लिया है, वो सब रोक देगा भारत रक्षा दल। आपने जब बात पार्टी बदलने की कर ही दी है और पिछले वाले चेयरमैन या उनके पुत्र की, तो मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ लेता हूं। पहले वो निर्दलीय या जिस भी पार्टी के समर्थन से चुनाव उन्होंने जीता, फिर उसके बाद भाजपा में चले जाते हैं, फिर उसके बाद सपा में चले जाते हैं, और वहीं आपको पार्टियों की तरफ से भी आपको अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं आप हमारी तरफ से लड़ लीजिए, इस तरह की भी बातें आ रही है। तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक कई पार्टियों में कूद करके या पार्टी बदल करके जनता के साथ क्या करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको मौका मिल रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। मेरे समझ से मुझको जनता पे भरोसा है, अपने कामों पे भरोसा है, अपने साथियों के टीम वर्क पे भरोसा है। इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए पाला बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं और पता नहीं क्या क्या बदलते हैं। अगर कुर्सियां मिलें तो ये कुछ और लोग बदल लेंगे, शायद हम लोगों का ज़मीर इस तरह का नहीं है। तो अगर जनता ने मौका दिया तो क्या पुराने भ्रष्टाचार पे भी आप लोग काम करेंगे, उसको खोलेंगे? जो भी दायरे में आएगा वो छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, क्योंकि जनता का पैसा जो लोग भी खा के बैठ गए हैं, अगर वहाँ तक हाथ पहुँचा तो बाहर निकाल देंगे। जी, आपके विरोधी आप लोगों पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं, गली गली घूमते हैं, फॉगिंग मशीन लगा करके धुआं छोड़ते हैं और उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, पार्क की सफाई करते हैं, दिखावा करते हैं। ये काम तो नगर पालिका का है, उससे करवाना चाहिए, उस पर दबाव बनाना चाहिए। 5 रुपए में भोजन कराते हैं, मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस पर क्या कहना है? बात सही आपने कही, बिल्कुल। अब जानते हैं कौन लोग कहते हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, आप भी करो ना। अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा करने से, नाटक करने से अगर जनता का भला है तो आओ सब लोग मिलके करते हैं, कुछ नाटक किया जाए, जनता का भला हो जाए। अगर जनता की भलाई के लिए नाटक या कुछ भी करना होगा, हम लोग कर रहे हैं। नाटक तो नहीं है, जनता रोज अगर 5 रुपये में खाना खा रही है तो गरीब आदमी खा रहा है, इसको नाटक है। जो लोग कह रहे हैं मेरे समझ से वो नाटक कर रहे हैं। क्या इसको थोड़ा और बढ़िया से क्लियर कर पाएंगे कि वो 5 रुपये वाला भोजन नगर पालिका परिषद की आम जनता कर रही जाके, या बाहर से आए हुए भूखे लोग करते हैं? हाँ, उसमें जो कैंटीन हमारी चलती है उसमें किसी व्यक्ति, किसी जाति, धर्म, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं। ऐसा तो है नहीं है ना कि आप बाहर के लोगों को मना करते हैं और सिर्फ नगर पालिका परिषद से जुड़े हुए लोगों को? वो तो आम, अगर हम लोग ऐसा करते तो वो तो वोट का मामला था। हाँ। हम लोग खुलेआम मामला है कि जो आए खाया। और एक बात तो कह रहा हूँ, और जैसे ही हम लोग जीत रहे हैं, जीतने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि सदर हॉस्पिटल में रात को लोग, गरीब आदमी भर्ती होता है वहाँ पे बेचारा पार्ले बिस्कुट खा के सोता है। महिला अस्पताल में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जीतने के बाद 24 घंटा कैंटीन विभिन्न स्थानों पे चलेगी। इस तरह की पूरी प्लानिंग है हम लोगों की। जी, आपने बहुत सारे काम किए। मैं जब से आप लोगों के संगठन को जानता हूं, और ये मैं खुलेआम इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि कहीं सुन के, मैं अपने आसपास उन चीज़ों को देखता हूं। तो जो तमाम चीज़ों का प्रोपेगेंडा का आरोप लग रहा है, आपने कहा कि मैं तो चाहूँगा सारे लोग ऐसा करें, सारे लोग लावारिस लाशों का दाह संस्कार करें, सारे लोग पीड़ितों के साथ खड़े हुए, करप्शन के खिलाफ लड़ें। तो मैं चाहूँगा कि आप जनता को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक संगठन के तौर पे आप लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से काम किया है? हम लोगों ने करप्शन, जो असर पैदा करेगा। हम लोगों ने करप्शन के खिलाफ जिद्द छेड़ा। हम लोगों को लगा कि सिंगल करप्शन को नहीं, इसका मतलब व्यवस्था परिवर्तन को। एक बाबू को ठीक करने से कुछ नहीं होता, विभाग ठीक कर दिया जाए और जहाँ से व्यवस्था चल रही है उस तंत्र को संभाला जाए। और बाकी काम
हम लोगों को लगा कि कचहरी में 50 किलोमीटर से एक मुक्केल आता है, मेहनताना पैसा और सारी चीज़ें, खाने का भोजन नहीं, चाय पी के दिन भर पड़ा रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर 5 रुपये में कुछ खिला देते हैं तो किसी को संतुष्टि मिलेगी, दूसरे शब्दों में पुण्य का लाभ भी मिलता है। हम लोग मानव हैं। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि आजमगढ़ में जो लावारिस मर जाते हैं लोग, वो भी तो किसी संबंध से पैदा होते हैं, भाई बंधु माई बाप कोई तो होंगे। होता क्या था, पोस्टमार्टम करवाने के बाद नदी में फेंक दिए जाते थे। और वो 1 महीने में 5-7 लाशें सड़ती थी, जिसको हम तमसा माँ कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 6 रुपये में समोसा मिलता है, हम लोग लकड़ी तो दे ही सकते हैं 2-2 किलो। तो हम साथियों ने तय किया कि इस तरह का काम हम करेंगे और निरंतर 2013 से ये काम चल रहा है। आज आजमगढ़ के किसी नदी में, पूरे आजमगढ़ ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, एकमात्र इकलौता संगठन है। ये काम तो नेता लोगों का था, सांसदों का था, विधायकों का था, मंत्रियों का था। इन लोगों को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचे, क्योंकि मस्त हैं ये अपनी जात बिरादरी और पार्टी की गणित में। तो इतना बड़ा प्रदूषण और मानवता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, प्रदूषण रहित कर दिया। 1 महीने में 7 लाशें अगर तमसा में सड़ रही हैं, सोचिए क्या दृश्य होता होगा। वह किसी हिंदू मुसलमान के तो है नहीं, प्रदूषण किसी हिंदू को तो नहीं पकड़ता, पानी हिंदू मुसलमान सबको छूता है। तो इस तरह की सोच भारत रक्षा दल रखा हुआ है। और कई चीज़ें हम लोगों के प्लान में जो आज के आपके सामने नहीं बोलना चाह रहे हैं, एक शब्द में हम लोग बोल रहे हैं कि आजमगढ़ का मतदाता जो कल्पना करता है कि काश ऐसा होता। दूसरी बातों में, भारत में एक नगर पालिका, नगर निगम है इंदौर, वो नंबर 1 पर मानी जाती है, उसको पुरस्कार भी मिलता है भारत में। हम लोग अगल बगल किसी से टक्कर नहीं मानते, इंदौर को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। हमारी एक टीम अभी गई थी वहाँ, नगर निगम के जो महापौर हैं उनसे मिल के उनकी प्लान जान के आए हैं। हम लोग उस पर भी प्लान किए हुए हैं। आजमगढ़ को कुछ सालों में हम लोग भी इंदौर से टक्कर लेने लायक बना ही देंगे। मतलब इतने सारे यहाँ पे नगर पालिका है और नगर निगम है, तो यहाँ से कोई टक्कर नहीं, सीधा इंदौर? टक्कर नहीं सर, कोई टक्कर नहीं, सीधे इंदौर से टक्कर के हम लोग देखते आखिर अगला नंबर 1 हुआ कैसे। तो लड़ाई हो तो बड़े लोगों से हो। समझ में आया कि जहाँ से कुछ परिणाम निकल में आ रहा है, तो इतना एक तरह से मन में जज्बा है, उत्साह है कि हम लोग आजमगढ़ को नंबर 1 कर दें, इंदौर को नंबर 2 कर दें। क्या बात है। एक सेकंड लास्ट मेरा सवाल है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे आखिरी वाला सवाल पूछ के। जैसे आपने तमाम काम बताए भारत रक्षा दल के 2013 से जो आप लोग अब तक करते चले आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव के आखिर तक जाते जाते जनता को ये सारी बातें याद रहेंगी भारत रक्षा दल की, या फिर अमूमन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है जो जागरूक किस्म के लोग नहीं रहते वो दारू शराब मुर्गी मुर्गा में उलझ के रह जाते हैं, साड़ी वड़ी में उलझ के रह जाते हैं। तो आप लोग तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे कि कर रहे हैं? इसको तो महापाप समझते हैं हम लोग। अगर हम पिछली बार भी अगर थोड़ा सा भी इस तरह से नीचे गिरे होते, हम लोग चेयरमैन होते। लेकिन इतना नीच काम करके हम लोगों को कुर्सी नसीब नहीं चाहिए। और दूसरी बात, काम हम लोग 1998 से कर रहे हैं, 13 से तो लावारिस लाश वाला काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल जब सामने आया है, मेरे समझ से लोग उस काम को देख के आज भी आहें भरते होंगे कि ये टीम कैसी जांबाजों की टीम है। जब लोग खिड़कियों से नहीं झाँका करते थे, कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, उस समय हमारी टीम 57 दिन तक ऑन डिमांड लोगों को भोजन सप्लाई की। आजमगढ़ से गुजरने वाला कोई भी राहगीर बिना एक गिलास पानी या खाना खाए नहीं गुजरा। ये संकल्प था हमारे साथियों का। और कोरोना काल में जब प्रशासन फेल हुआ, हमारे साथी एक एक घर, एक एक गलियों का सैनिटाइजेशन किए हैं, एक एक घर जाके पूछे हैं। और बाप, उस दौर में इतना संक्रमण था कि सब लोग डर गए थे। किसी के बाप की मृत्यु होती थी, बेटा हाथ नहीं लगाता था। अगर इस तरह की जहाँ भी नौबत आई, हमारे साथी बिना ग्लव्स के अपने हिम्मत और हौसले की बदौलत इस तरह का काम किए हैं। मेरे समझ से जनता इसको नहीं भूलेगी। और ये जो काम हम लोग नगर पालिका में आ रहे हैं, इसके बाद जब संसाधन हम लोगों के बढ़ेंगे तो ढेर सारा काम जो वास्तव में संस्थाएं बनाई गई हैं, नगर पालिका वगैरह, ढेर सारे काम हैं। और दूसरी बात, मैं एक तरह से योग्य हूँ उस लायक। मुझको निर्णय लिखने आता है, एप्लीकेशन लिखने पढ़ने सारी चीज़ें आती हैं। नगर पालिका एक्ट की जानकारियाँ मुझको हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के पावर कितने हैं, उसको क्या दायित्व है, क्या लायबिलिटी है, सब मुझको पता है। तो ये सब सारी चीज़ों को जान समझते हुए मुझको सारी जानकारियाँ हैं। मैं दारू शराब मुर्गा पे आप लोग पार पा जाएंगे सर? दारू शराब मुर्गा मेरे समझ से उसका अंत हो गया है। और हम लोगों के जीतने के बाद दूसरा कोई प्रत्याशी कभी हिम्मत और हौसला नहीं करेगा जो दारू और पैसे के बदौलत चुनाव जीतने का सपना देख रहा हो। मेरे समझ से उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। जी, ये सवाल हम सभी प्रत्याशियों से करने की कोशिश करेंगे कि उस पर उनका क्या नज़रिया है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक बात तो कही जाती है आमतौर पे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में पैसा खर्चा कर देता है तो वो आप ही की जेब से निकालता है। आपको जो सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ मिलना होता है उसमें बंदरबांट करके अपना उसका भरपाई कर लेता है।
तो एक तरह से जनता को अगर ये कहा जाए कि अगर इन चीज़ों से प्रलोभनों से दूर रहे तो उसे जो हक है, अधिकार है, वो पूर्णतः मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है अगर जनता भी अपने चीज़ों को थोड़ा सा सही कर ले। किस तरह से नगर पालिका परिषद की जो जनता है उसको आश्वस्त करेंगे कि भारत रक्षा दल को अगर मौका मिला तो वाकई विकास होगा? चुनाव को हम लोग एक तरह से धन तंत्र नहीं समझते। चुनाव को लोगों ने धंधा समझ लिया, पदों पे धंधेबाज टाइप के लोगों की दृष्टि लग गई। तो जो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा कर, आप लोगों को पता हो, कुछ लोग ऐसा करेंगे कई करोड़ हम खर्चा करेंगे चुनाव जीतेंगे। तो आखिर कारण क्या है? कई करोड़ लगा के चुनाव जीतने जा रहे हो, क्या मामला है? अगर सेवा 50 करोड़ तुमको करना है, काहे नहीं 50 करोड़ की सेवा कर लेते? तो हम लोगों के पास पैसा तो है नहीं, श्रम बल है और मैन पावर है, शक्ति है और एक तरह से कह ले विचारशीलता हम लोगों के पास है। वो लोगों को अर्पित करेंगे और नगर पालिका को एक साधन मात्र मान रहे हैं हम लोग। साधन मुहैया होगा, जनता की सेवा ज़्यादा होगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।